दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों पर विचार करते समय एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे दिग्गजों को देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि एक नाम जो वास्तव में चमकता है वह है टेंसेंट। मूल्य में फेसबुक, मास्टरकार्ड और सैमसंग को पीछे छोड़ते हुए टेंसेंट का व्यापक प्रभाव अक्सर कई लोगों को आश्चर्यचकित करता है। टेंसेंट का शुभंकर एक मैत्रीपूर्ण पेंगुइन है। इस समूह का एक अधिक उपयुक्त प्रतिनिधित्व एक विशाल ऑक्टोपस है, जिसका जाल दुनिया भर के लगभग हर उद्योग में फैला हुआ है। अपनी व्यापक उपस्थिति के बावजूद टेंसेंट अक्सर छाया से संचालित होता है। अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि दुनिया भर में लोग संभवतः टेंसेंट से जुड़े उत्पादों या सेवाओं के साथ इंटरैक्ट करते हैं। हालांकि अपने गृह देश चीन में कहानी बिल्कुल अलग है। वहां टेंसेंट का प्रभुत्व अचूक है, खासकर इसके प्रमुख ऐप वीचैट के माध्यम से। चीन में टेंसेंट के वीचैट ने सर्वव्यापकता का एक ऐसा स्तर हासिल कर लिया है जो अद्वितीय है। यह सिर्फ एक ऐप नहीं है, यह दैनिक जीवन का एक अनिवार्य पहलू है। वीचैट बैंकिंग और गेमिंग से लेकर शॉपिंग और सोशल मीडिया तक कई कार्यों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। 1.4 बिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा ऐप पर प्रतिदिन औसतन 4 घंटे बिताने के साथ वीचैट संयुक्त रूप से कई पश्चिमी ऐप्स की कार्यक्षमता को समाहित करता है। सब कुछ एक मंच पर एकीकृत होने की सुविधा निर्विवाद है। हालांकि समझौता महत्वपूर्ण है। स्थान, वित्तीय इतिहास और संचार सहित आपके सभी व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच का अधिकार एक कंपनी को सौंपना वैध चिंताएं पैदा करता है। इसके अलावा टेंसेंट और चीनी सरकार, विशेष रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के बीच धुंधली रेखा है। इसका मतलब है कि यह डेटा अधिकारियों के लिए सुलभ है, जिससे गोपनीयता संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। संक्षेप में, जबकि वीचैट अद्वितीय सुविधा प्रदान करता है, इसकी सर्वव्यापी प्रकृति गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के बारे में गहन प्रश्न उठाती है, विशेष रूप से सरकारी संरचनाओं के साथ इसके अंतर संबंध को देखते हुए। अब तक तैयार किए गए सबसे शक्तिशाली निगरानी उपकरणों में से एक न केवल बड़ी मात्रा में डेटा की निगरानी करने में सक्षम है, बल्कि वीचैट जैसे टेंसेंट के अनुप्रयोगों के माध्यम से प्रसारित निजी संदेशों और छवियों की भी जांच करता है। इन संचारों को यह निर्धारित करने के लिए स्कैन से गुजरना पड़ता है कि क्या उनमें चीनी सरकार द्वारा अवांछनीय समझी गई कोई सामग्री शामिल है। सबसे हल्के परिदृश्य में संवेदनशील के रूप में चिह्नित किए गए संदेश अपने इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचने में विफल हो सकते हैं। हालांकि परिणाम नाटकीय रूप से बढ़ सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संभावित रूप से कारावास या गायब होना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, एक नागरिक को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसने एक सरकारी अधिकारी के बारे में टेक्स्ट के माध्यम से दोस्तों के साथ एक हल्का फुल्का मजाक साझा किया था। यह व्यापक निगरानी व्यक्तियों को असहमतिपूर्ण विचार व्यक्त करने से रोकने, हतोत्साहित करने का काम करती प्रतीत होती है। चीनी सरकार खुले तौर पर उपयोगकर्ता की सहमति या जागरूकता के बिना हटाए गए वीचैट वार्तालापों तक पहुंचने की अपनी क्षमता को स्वीकार करती है। हालांकि राज्य की निगरानी चीन के लिए अनोखी नहीं है, लेकिन जिस हद तक वहां इसका अभ्यास किया जाता है वह अन्यत्र देखे गए मानदंडों से अधिक है। मैसेजिंग ऐप्स डेटा को कैसे संभालते हैं, इसके बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल के आकलन ने टेंसेंट को सबसे गंभीर उल्लंघनकर्ता के रूप में उजागर किया है। कथित तौर पर इसके डेटा हैंडलिंग प्रथाओं के लिए 100 में से 0 अंक प्राप्त हुए हैं। डेटा उपयोग और गंतव्य के संबंध में पारदर्शिता के मुद्दे, एन्क्रिप्टेड संदेशों तक सीसीपी पहुंच के लिए पिछले दरवाजे के कथित प्रावधान के साथ मिलकर टेंसेंट की गोपनीयता चिंताओं की गंभीरता को रेखांकित करते हैं। हालांकि चीनी कंपनियों और सीसीपी के बीच घनिष्ठ संबंध आम बात है, टेंसेंट की स्थिति असाधारण है। इसे चीन में संपूर्ण उद्योगों पर एकाधिकारिक नियंत्रण प्रदान किया गया है और कथित तौर पर नियामक हस्तक्षेप के बिना प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाता है। सीसीपी के हजारों सदस्य हैं, जिनमें इसके कार्यकारी बोर्ड में
पार्टी के अधिकारी भी शामिल हैं जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर प्रभाव रखते हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 के प्रकोप के शुरुआती चरणों के दौरान चीनी सरकार ने जनसंख्या प्रबंधन के लिए वीचैट का उपयोग किया। व्यक्तियों की स्वास्थ्य स्थिति और आंदोलन की स्वतंत्रता जैसे संबंधित विशेषाधिकारों का पता लगाने के लिए रंग कोड का उपयोग किया। एक अन्य उदाहरण में टेंसेंट को अपने गेम को कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांतों का पालन करने के लिए तैयार करने और गेम में चेहरे की पहचान सुविधाओं को शामिल करने के निर्देश शामिल है, जिससे बच्चों के गेमिंग सत्र को प्रतिदिन अधिकतम 90 मिनट तक सीमित किया जा सके। चीन के भीतर अपने एकाधिकार को मजबूत करने के बाद टेंसेंट ने एक महत्वपूर्ण वैश्विक विस्तार शुरू किया, जो इतिहास में सबसे व्यापक खरीदारी गतिविधियों में से एक है। इसने रेडिट, टेस्ला, डिस्कॉर्ड, स्पॉटिफाई, स्नैपचैट और यूनिवर्सल म्यूजिक सहित कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में पर्याप्त निवेश किया। इसके अलावा टेंसेंट दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी के रूप में उभरी है, जिसने राजस्व के मामले में प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया है, बावजूद इसके कि गेमिंग उसके विशाल पोर्टफोलियो का सिर्फ एक पहलू है। इस प्रभुत्व का श्रेय लीग ऑफ लीजेंड्स के निर्माता टेंसेंट के रियोट गेम्स के पूर्ण स्वामित्व और फोर्टनाइट के डेवलपर एपिक गेम्स में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी को दिया जाता है। यह प्रवृत्ति विभिन्न क्षेत्रों तक फैली हुई है। उदाहरण के लिए टेंसेंट का भुगतान प्रभाग बड़े पैमाने पर पेपाल को टक्कर देता है, जिसमें वीचैट पे प्रतिदिन 1 अरब से अधिक लेनदेन संसाधित करता है, जो संयुक्त रूप से वीजा और मास्टरकार्ड को पीछे छोड़ देता है। संगीत, ई-स्पोर्ट्स में भी उनकी मजबूत उपस्थिति है और वे मैन इन ब्लैक जैसी हॉलीवुड प्रस्तुतियों में भी कदम रख रहे हैं। टेंसेंट के संचालन का विशाल आकार अकेले उसके संगीत प्रभाग से लगभग 400 मिलियन का मुनाफा कमाता है, चौंका देने वाला है। हालांकि हाल ही में पश्चिमी दुनिया को टेंसेंट के प्रभाव का एहसास होना शुरू हुआ है। हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के समर्थक एक गेमर पर प्रतिबंध लगाने वाले ब्लिजार्ड आंशिक रूप से टेंसेंट के स्वामित्व वाले जैसे उदाहरण चीन द्वारा अपनी सीमाओं से परे निर्णयों को प्रभावित करने के लिए टेंसेंट के उपयोग को दर्शाते हैं। इसी तरह जब ह्यूस्टन रॉकेट्स के तत्कालीन जीएम डेरिल मोरे ने हांगकांग के समर्थन में ट्वीट किया, तो टेंसेंट ने एनबीए गेम स्ट्रीम को रोक दिया, जिससे माफी मांगने और वापस लेने की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिससे पता चला कि कैसे एक अकेली चीनी कंपनी विश्व स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। हाल के वर्षों में इस बारे में अटकलें लगाई गई हैं कि क्या चीन विदेशों में टेंसेंट के प्रभाव का लाभ उठा सकता है, लेकिन सबूत बताते हैं कि वे पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर भारत तक कई सरकारों ने वीचैट को सुरक्षा खतरे के रूप में लेबल किया है। कुछ ने इसे आपकी जेब में एक निगरानी उपकरण के रूप में वर्णित किया है। ट्रंप प्रशासन के महत्वपूर्ण निर्णय की ओर मुड़ते हुए अमेरिकी ऐप स्टोरों से लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए एक कार्यकारी आदेश जारी किया था। हालांकि जो चीज टेंसेंट की कहानी को विशेष रूप से दिलचस्प बनाती है वह है इसकी दोहरी प्रकृति। एक ओर यह अब तक की सबसे उल्लेखनीय व्यावसायिक सफलता की कहानियों में से एक है। अपने बैंक खाते में केवल $1000 के साथ मामूली शुरुआत से दोस्तों के एक समूह ने अपने संघर्षरत स्टार्टअप को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक में कैसे बदल दिया। इसकी यात्रा मूल्यवान सबक और सरल व्यावसायिक रणनीतियों से भरी हुई है। उनकी उपलब्धियां निर्विवाद रूप से प्रभावशाली है, जिससे कुछ लोगों का तर्क है कि टेंसेंट को गलत तरीके से एक राजनीतिक भंवर में फंसाया गया है, जिससे वे बचना चाहते थे। दूसरी ओर टेंसेंट अक्सर विवादों में घिरा रहता है। इसमें प्रतिस्पर्धा को दबाने के लिए क्रूर एकाधिकारवादी प्रथाओं के आरोप, अन्य कंपनियों और ऐप्स की जबरदस्त साहित्यिक चोरी, अत्यधिक सेंसरशिप, गोपनीयता का उल्लंघन, खराब कामकाजी परिस्थितियों के आरोप और कई देशों द्वारा
इसे अपने करीबी संबंधों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम के रूप में देखने की बढ़ती चिंताएं शामिल है। चीनी सरकार, हालांकि यह आवश्यक है कि टेंसेंट को केवल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी की कठपुतली के रूप में खारिज न किया जाए। वास्तव में चीनी सरकार की कार्रवाइयों ने टेंसेंट के व्यवसाय को सक्रिय रूप से नुकसान पहुंचाया है, जिससे मूल्यांकन में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। यह टेंसेंट और सीसीपी के बीच जटिल संबंधों के बारे में और सवाल उठाता है। संक्षेप में, टेंसेंट की कहानी बहुआयामी है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं, साथ ही अप्रत्याशित मोड़ भी है। हालांकि यह सबसे आकर्षक व्यावसायिक कहानियों में से एक है। यह व्यवसाय, राजनीति और वैश्विक गतिशीलता के बीच परस्पर क्रिया पर भी महत्वपूर्ण प्रतिबिंब प्रस्तुत